हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारे भारत संविधान की क्लास 3 है। तो आज हम इस क्लास में संविधान सभा की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हमारे 1935 के अधिनियम के बाद संविधान सभा बननी शुरू हुई थी। तो 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुए थे, तो प्रांतीय चुनाव के बाद 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और इस हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी आपकी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। और जब आपके अध्यक्षता के लिए चुनाव हो रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। और पट्टाभी सीतारमैया की हार पर महात्मा गांधी ने यह बोला था कि यह सीतारमैया की हार नहीं है, यह मेरी हार है। उसके बाद जब हिटलर ने 1 सितंबर 1936 को पोलैंड पर हमला कर दिया था, तो उसी दिन से आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। और भारत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वायसराय थे हमारे लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा करी थी, बिना विधानसभा की मांग के, बिना विधानसभा की सहमति से लिनलिथगो ने यह घोषणा करी थी कि भारतीय भी अंग्रेजों की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध करेंगे। परंतु कांग्रेस इसके खिलाफ नहीं थी। बस कांग्रेस ये चाहती थी कि अंग्रेज हमें स्वतंत्र घोषित कर दे, परंतु अंग्रेज कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रहे थे। इसलिए इसका पूरा विरोध पूरे मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दिया था। जब पूरे मंत्रिमंडल ने 1939 को इस्तीफा दे दिया था, तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने दिवस मनाया, मुक्ति दिवस मनाया था आपका मुस्लिम लीग ने। ये मनाया था आपका 1939 में, जब पूरे मंत्रिमंडल ने, कांग्रेस ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था। अब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में और ये हुई थी आपकी ढाका में, जो है आपका बांग्लादेश में। इसके संस्थापक माने जाते हैं आपके जिन्ना आगा खान वो व्यक्ति थे जो आपके मिंटो से जाकर मिले थे कि हमें मुस्लिम लीग एक अलग अपना समुदाय बनाना है। और जब 1906 में मुस्लिम लीग अधिवेशन हो रहे थे, तो ढाका में सलीमुल्लाह उस अधिवेशन की नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद 1940 में पाकिस्तान की मांग होती है। पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद जिन्ना ने करी थी। और पाकिस्तान प्रस्ताव रखा था, उसका जो मसविदा तैयार किया था वो किया था आपका सिकंदर हयात खान ने। परंतु 1933 में पाकिस्तान शब्द जो सबसे पहले दिया था वो दिया था आपका चौधरी रहमत अली ने। और मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, इसका विचार जो सबसे पहले दिया था वो दिया था आपका इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में। ये सब होने के बाद एक अगस्त प्रस्ताव शुरू किया गया था। अगस्त प्रस्ताव आपका 8 अगस्त 1940 को हुआ था। तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो इस प्रस्ताव में ये बोला जा रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए किस प्रकार से आगे की भूमिका निभाई जाएगी। तो इस अगस्त प्रस्ताव का विरोध कर दिया था कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने।
इसके विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, जो था आपका व्यक्तिगत आंदोलन। और व्यक्तिगत आंदोलन आपका महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। और इस व्यक्तिगत आंदोलन में जो पहले सत्याग्रही थे वो थे आपके विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही थे आपके जवाहरलाल नेहरू। पढ़ा कि हमारा अगस्त प्रस्ताव 1940 को हुआ था, जो आपका असफल रहा था। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत आए थे, जो 22 मार्च को भारत आए, 23 मार्च को दिल्ली पहुंचे। उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके चर्चिल। 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। उसके बाद यह क्रिप्स मिशन एक सदस्य आयोग था, जिनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने अपना जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था आपका 23 मार्च को इन्होंने अपना प्रस्ताव रख दिया था। और इनके प्रस्ताव में था, जो मांग करी गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1 सितंबर 1939 से के बाद, संविधान सभा की स्थापना रखी जाए। परंतु क्रिप्स मिशन ने कुछ भी स्पष्ट नहीं बोला था, कुछ भी ऑफिशियल नहीं बोला था। तो इस पर कांग्रेस ने व मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम ने इसको अस्वीकार किया था, अपनी 11 अप्रैल 1942 की बैठक में इसको अस्वीकार कर दिया था और बोला था कि वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें अखंड भारत चाहिए। और कांग्रेस भारत की सुरक्षा को लेकर क्रिप्स मिशन पर निर्भर नहीं होना चाहती थी, और मुस्लिम लीग ने अलग देश पाकिस्तान के लिए मांग करी थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक कहा था, और यह बोला था कि भविष्य में भुनने वाला चेक है। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद जो आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिथगो, तो लॉर्ड लिथगो की जगह पर एक नए गवर्नर जनरल बनाए गए थे, जो थे आपके लॉर्ड वेवेल। और लॉर्ड वेवेल इन्होंने एक योजना दी थी, और वो योजना दी थी 1945 को। इसका उद्देश्य था, इस योजना का जो उद्देश्य था वो था आपका, जो भारत में संवैधानिक गतिविधियां हो रही थी, उनको दूर करने के लिए इस योजना को बनाया गया था। और यह योजना लॉर्ड वेवेल ने प्रस्तुत करी थी 4 जून 1945 को। और इसमें इस योजना में थी आपकी कि केंद्र में एक नई मंत्री परिषद का गठन होगा, और इस योजना में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू सदस्यों के बराबर कर दी थी। और इसी योजना में यह बोला हुआ था कि जैसे ही आपका वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, जो आपका 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था, उसके बाद भारत स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। उसके बाद भारत स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, और यह मांग भी थी कि
भारत छोड़ो आंदोलन में, जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें कुछ भारतीय गिरफ्तार कर लिए थे। तो ये भी बोला था इस योजना में कि जितने भी भारतीय गिरफ्तार हुए थे उन सबको रिहा कर दिया जाएगा और एक सम्मेलन शिमला में होगा। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था आपका 2 सितंबर 1945 को। और जैसा आपका वेवेल योजना में बोला हुआ था कि एक सम्मेलन होगा, जो सम्मेलन आपका शिमला में होगा, कब? 22 जून 1945 से 22 जून से 14 जुलाई 1945 में। उसके बाद इस सम्मेलन का आयोजन जो किया था वो किया था आपका लॉर्ड आर्चिबाल्ड वेवर ने, और इसमें कांग्रेस का नेतृत्व किया था अबुल कलाम आजाद ने। और इसमें इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। और कांग्रेस की जो मांग थी इसमें वो थी आपकी अखंड भारत की, परंतु मुस्लिम लीग अपने लिए एक अलग देश चाहती थी जो था आपका पाकिस्तान। और मुस्लिम लीग इसी चीज पर रुकी रही थी, इसलिए यह सम्मेलन विफल हो गया था। और उस समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन हो रहे थे और उन इलेक्शन में आपके नए प्रधानमंत्री बने थे कौन? एटली, जिनकी पार्टी थी लेबर पार्टी। तो एटली ने 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। थैंक यू।